हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी के टोपी चैप्टर को। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे संजय जी, और इस चैप्टर में संजय जी ने एक लोक कथा को बताया है। मतलब ये चैप्टर ही एक लोक कथा है। इस चैप्टर में हमारी सोसाइटी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करना चाहते हैं। बट ये चैप्टर आज का नहीं है, राजा महाराजा के टाइम का है, तो इसे आज के टाइम से रिलेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारी बुक्स में चैप्टर ही वो पड़े हुए हैं जो सदियों पुराने हैं। फिलहाल क्या कर सकते हैं, सिलेबस है तो पढ़ना तो है ही। चलते हैं चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में एक वर्ड का पेयर होता है, मतलब एक गौरैया का कपल होता है, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। आप भी जानते हैं कि कपल में मेल एंड फीमेल तो होते ही हैं। उन दोनों में बहुत ज्यादा लव था, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, एक दूसरे के बिना कोई काम भी नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, फीमेल गौरैया ने किसी ह्यूमन को क्लोथ्स में देख लिया। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो फीमेल गौरैया उसकी तारीफें करने लगी। बट जो मेल गौरैया था उसने कहा कि एक इंसान की या किसी भी मतलब जो भी चीज जिंदा है, चल सकती है, उसकी सुंदरता कपड़ों में नहीं है, वो उसका वास्तविक सौंदर्य कपड़ों से ढक जाता है। उसकी रियल खूबसूरती जो होती है वो ढक जाती है। बट हम इंसान हैं, हमारे पास पंख नहीं होते, तो हमें क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं यार। बट जो फीमेल गौरैया थी उसको उन कपड़ों को देखकर एक अजब सी हलचल होने लगी थी उसके मन में। वो कहती है अब मुझे टोपी पहननी है और टोपी पहनने का मन हो रहा है। तो मेल गौरैया उसको मना भी करता है कि नहीं, हम लोगों को किसी कपड़े की जरूरत नहीं है, किसी टोपी की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हमारे पास पंख हैं। बट नहीं, जो फीमेल गौरैया थी वो तो जिद पर अड़ जाती है और कहती है नहीं, मुझे तो टोपी बनवानी है तो बनवानी है। अब क्या कर सकते थे, बीवी की आज तक मतलब बीवी के सामने आज तक किसकी चली है, जो उसकी चलती। हुआ क्या, एक दिन जो फीमेल गौरैया थी उसको एक रुई का टुकड़ा मिलता है, जिसे पहले वो धुनिये के पास लेकर जाती है और धुनवाती है। जो हम कॉटन यूज करते हैं ना पूजा वगैरह में, वो सारी कॉटन धुनी हुई होती है, मतलब उसको साफ किया जाता है और फुलाया जाता है। कॉटन इतनी ज्यादा फुली फुली नहीं होती है, उसको धुनवाने के बाद वो फूलती है। फिर सूत कतवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है। कॉटन मिल गई, अब सूत काटना है, तो सूत कतवाने के पास किसको लेके जाती थी, कोरी के पास ले जाती थी, और दोनों को ही बनवाई का आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे दिया करती थी। ठीक है, दे दिया मतलब, या दे दिया करती थी नहीं, दे दिया उसने, आधा आधा हिस्सा दे दिया। अब गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है कपड़ा बुनवाने के लिए। अब आधा हिस्सा उसको दे देती है, जितनी कॉटन से कपड़ा बना था सबको हिस्सा देती जाती है। वो आधा हिस्सा देकर वो अपना कपड़ा रेडी करा लेती है। अब कपड़ा लेकर वो दर्जी के पास जाती है। अब दर्जी के पास जाकर वो उसे अच्छी खासी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियां तैयार कराती है। अब क्योंकि दर्जी को अच्छी मजदूरी मिली थी, मतलब उसे अच्छा खासा पे किया गया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस पर ऊन से बने हुए 5 फ्लावर लगा देता है। तो जो चिड़िया की टोपी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर बन जाती है। चिड़िया के मन में अब राजा से मिलने की उत्सुकता हुई। वो कहती है अब मुझे राजा से मिलना है, क्योंकि वो एक वर्ड थी तो राजा से तो मिल नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया, राजा के महल के ऊपर से उड़ने लगी। और जब चिड़िया राजा के महल के ऊपर से जा रही थी तब राजा मालिश करवा रहे थे, तो चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस चीज को देखकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों को ऑर्डर करता है कि इस चिड़िया को जाकर मार दो। बट सैनिक ऐसा नहीं करते, वो उसको मारते नहीं है, उसकी टोपी छीन लेते हैं। जैसा कि राजा ने कहा था उसको मार दो, बट वो मारते नहीं है, उसकी टोपी छीन कर ले जाते हैं। अब राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि उस चिड़िया ने इतनी सुंदर टोपी कहाँ से बनवा ली। राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी इसके पास कहाँ से आई। उसने अपने जितने भी सेवक थे उनके द्वारा दर्जियों को बुलवाया, दर्जी से टोपी सुंदर बनाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें अच्छा कपड़ा प्रोवाइड था, इसलिए हमने अच्छी टोपी बना दी। फिर बुनकर को बुलाया गया, कोरी व धुनिया को बुलाया गया। ठीक है, उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि उन्हें अच्छी मजदूरी मिली थी। मतलब उन्होंने अच्छा खासा, चिड़िया ने अच्छा खासा पे किया था उसे, मजदूर को, बुनिया को, धुनिया को, सबको अच्छा खासा पे किया था, इसीलिए उन्होंने इतनी खूबसूरत
चीज बना कर दी थी, मतलब खूबसूरत सी टोपी बना कर दी थी। तो ये तो होता ही है, अगर आप किसी को कम दामों में कोई अच्छी चीज बनवाना चाहें तो वो उतनी शिद्दत से नहीं बनाता। जब उसको अपनी मेहनत का पूरा मिलता है, मतलब पूरा पे करते हैं आप, तो वो अच्छे से काम करता है गाइस। चिड़िया ने राजा से कहा कि सारा काम पूरी कीमत पे करवाया है उसने, और इसीलिए ये टोपी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाई है इन लोगों ने। अब वो राजा पर आरोप लगाना शुरू करती है कि राजा कंगाल है तू, तभी प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है, और तभी उनको, मतलब तभी जो राजा थे उनसे वो अपनी टोपी छीनना शुरू करती है। अब क्योंकि राजा को अपने भेद खुलने का डर था कि मैं सबको कम मजदूरी देता हूँ और कम रुपए में काम कराता हूँ, ये चीज तो ये चिड़िया सारे लोगों को बता देगी, इसीलिए वो डर के मारे चिड़िया की टोपी वापस कर देते हैं। अब चिड़िया की टोपी वापस होने के बाद चिड़िया जो थी वो राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। तो यहाँ पर वो चिड़िया थी ना, वो सच्ची थी और उसका जो निश्चय था टोपी बनवाने का वो भी एकदम दृढ़ था। उसने सबको अच्छे से पे किया था, फिर टोपी बनवाई थी। बट राजा क्या था, फ्री में काम कराता था, कर लगाता था या फिर कम मजदूरी देता था, इसलिए उसका कोई भी काम, इसीलिए वर्कर उसका काम अच्छे से नहीं करते। तो यहीं पर हमारे चैप्टर का लास्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।